अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सईद महबूबुल अफरीद और आप देख रहे हैं SMT फॉरेक्स ट्रेडिंग, जहां हम जीरो से लेकर प्रोफेशनल ट्रेडर तक का सफर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग से अर्निंग करना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो ये कोर्स आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये हमारे कंप्लीट फॉरेक्स कोर्स के फर्स्ट एपिसोड का पार्ट 1 है। आज इस वीडियो में हम SMT फॉरेक्स ट्रेडिंग के स्टेप बाय स्टेप बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स के बारे में सीखेंगे। हम इस कोर्स को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप आसानी से सीखेंगे ताकि आगे हर देखने वाला इस कोर्स को इजीली सीख सके। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक कोर्स को 6 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे और इस वीडियो में हम फॉरेक्स के बेसिक्स के पहले 3 स्टेप्स कवर करेंगे। पहले पॉइंट में हम सीखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। सेकंड पॉइंट में सीखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट कैसे वर्क करता है और कैसे मूव करता है। एंड लास्ट थर्ड पार्ट के अंदर हम सीखेंगे कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। और बाकी के 3 पॉइंट्स हम इसी फर्स्ट एपिसोड के सेकंड पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि बाय और सेल क्यों और कब करना चाहिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, और सीखेंगे कि पिप्स, लोड्स और लेवरेज क्या होता है और ये क्यों जरूरी होते हैं। और लास्ट में हम सीखेंगे कि बिगिनर्स ऐसी कौन सी बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट बिल्कुल वॉश हो जाता है। ये फॉरेक्स बेसिक्स के एक अहम पॉइंट्स हैं, एक अहम हिस्से हैं। अगर आप नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपके पास जल्द अज जल्द पहुंच सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट्स के अंदर आई एम रेडी टू बिकम अ ट्रेडर लाजमी लिखेगा ताकि आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। फॉरेक्स का मतलब एक फॉरेन एक्सचेंज है। इसमें एक करेंसी को बाय करना और दूसरी करेंसी को सेल करना प्रॉफिट के लिए, इसे फॉरेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप दूसरी कंट्री में बाहर जाना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी करेंसी चेंज करवानी होगी, जिसमें आप पहले उन्हें PKR पाकिस्तानी रुपीस देंगे और फिर उस पाकिस्तानी रुपीस PKR के बदले में आप दूसरी करेंसी हासिल करते हैं। इसे ही फॉरेक्स कहा जाता है। इसमें डिफरेंस ये है कि ट्रेडर्स ट्रेवल नहीं करते बल्कि वो प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसमें डेली वॉल्यूम $7 ट्रिलियन से भी प्लस होता है। फॉरेक्स के सामने स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन मार्केट बहुत छोटी है और फॉरेक्स मार्केट 24/5 ओपन रहती है मंडे टू फ्राइडे। इसमें आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर मोबाइल या लैपटॉप से इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। जिसने ये स्किल सीख ली, फॉरेक्स में पैसा सिर्फ उसी की तरफ ही जाता है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि फॉरेक्स मार्केट क्या है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की तरफ। इसमें हम सीखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे मूव करता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस बेस पर मूव करता है। इसका एक सिंपल सा आंसर है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई एक ट्रेडिंग का बहुत अहम हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बिना ट्रेडिंग करना इम्पॉसिबल है। और अगर आप डिमांड एंड सप्लाई के बगैर अपना ट्रेडिंग करते हो तो आप लॉस जरूर करोगे। मैं डिमांड एंड सप्लाई पर एक अलग न्यू वीडियोस भी बनाऊंगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के बगैर ना हम ट्रेडिंग सीख सकते हैं और ना हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब मार्केट में बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा होता है, बायर का प्रेशर ज्यादा होता है तो मार्केट अप साइड मूव करती है। इसी तरह जब मार्केट के अंदर सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होता है और सेलर्स ज्यादा आते हैं, सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो मार्केट डाउन साइड मूव करती है। मार्केट कभी भी लाइन वाइज स्ट्रेट ऊपर या नीचे मूव नहीं करती। मार्केट एक मल्टीपल पुलबैक्स लेकर मूव करती है, अप ट्रेंड हो या वो डाउन ट्रेंड हो। तो हम इसे स्क्रीन पर समझते हैं। तो मार्केट हमेशा अपने ट्रेंड के मुताबिक चलता है, या मार्केट अप ट्रेंड में चलता है या मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है। मार्केट कभी भी सीधा स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता, मार्केट कभी भी सीधा स्ट्रेट नीचे नहीं आता।
मार्केट हमेशा एक, अगर अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, तो मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता जाता है। अगर हम यहां पे देखें तो ये हमारा एक लो पॉइंट है, ये हमारा एक लो पॉइंट है, और मार्केट यहां पर एक हाई बनाता है। तो ये हमारा लोअर पॉइंट है और ये हमारा हाई पॉइंट है। उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। मार्केट एक लो बनाता है जो कि अपने स्विंग स्विंग लो से ऊपर होता है। इस तरह मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है और मार्केट एक न्यू हाई बनाता है जो कि अपने स्विंग हाई से ऊपर होता है। तो ये हायर हाई कहलाता है। इसी तरह मार्केट अपना हायर लो और अपना हायर हाई बनाता है नेक्स्ट, और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ये हमारा एक अप ट्रेंड है। सिंपली इस सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी होती है। यहां पर मार्केट एक हाई बनाता है और मार्केट एक लो बनाता है। इस लो को बनाने के बाद मार्केट एक पुल बैक लेता है और एक हाई बनाता है। ये हाई पिछले हाई से नीचे होता है, पिछले हाई से नीचे होता है, इसलिए ये लोअर हाई कहलाता है। इसी तरह मार्केट एक लो बनाता है जो कि पिछले वाले लो से नीचे होता है, तो ये एक लोअर लो कहलाता है। और सेम चीज मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है अपना लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए। तो इस तरह प्राइस अप साइड और डाउन साइड मूव करती है। मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में चलती है, अप हो या डाउन हो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाती हुई ऊपर जाती है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाकर नीचे आती है। या तीसरी सूरत में मार्केट दो पॉइंट से कंसोलिडेट हो रही होती है, इसे हम कहते हैं मार्केट साइडवेज। इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट एक डिमांड और सप्लाई जोन से टकरा कर वापस बीच में ही उन दोनों जोन्स के बीच में कंसोलिडेट कर रही होती है। और इसके अलावा मार्केट कुछ मेजर रीजंस की वजह से भी मूव करती है, जैसे न्यूज, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेक्शन, इकोनॉमी और पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से मार्केट मूव करती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को गैस नहीं करते, मार्केट को एनालाइज करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात फॉर बिगिनर्स, जो कि कहते हैं कि मार्केट उनके साथ स्कैम करती है और मार्केट गलत है, लेकिन हकीकत ये है कि मार्केट कभी गलत नहीं होती, बल्कि जो ट्रेड कर रहा होता है वो ट्रेडर गलत होता है। इसलिए मार्केट को समझने के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। अब आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। इसमें हम सीखेंगे कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। ज्यादातर बिगिनर्स ट्रेडर्स को ये समझ नहीं आते, जिसकी वजह से वो अपना एक बड़ा लॉस कर बैठते हैं और मार्केट को गैम्बलिंग या स्कैम कहकर मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। हम फोरेक्स में सिर्फ करेंसीज पर ट्रेड नहीं कर रहे होते, हम फोरेक्स में पेयर्स पर ट्रेड कर रहे होते हैं। हम पेयर्स कैसे ट्रेड करते हैं? फॉर एग्जांपल यूएसडी जीबीपी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी वगैरह। पेयर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, जैसे यूरो यूएसडी ले लें। इसके अंदर यूरो एक बेस करेंसी है, जबकि यूएसडी इसमें एक क्रिप्टो करेंसी है। अब हम देखेंगे कि पेयर्स कितनी किस्म की होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं। करेंसी पेयर्स तीन टाइप्स के होते हैं: मेजर पेयर्स, माइनर पेयर्स और एक्सोटिक पेयर्स। मेजर पेयर्स के अंदर यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी एयूडी, यूएसडी जीबीवी वगैरह वगैरह होते हैं। इनमें लो रिस्क होता है, हाई लिक्विडिटी होती है, तो ये बिगनर्स के लिए परफेक्ट पेयर्स होते हैं। अब जाते हैं माइनर पेयर्स की तरफ। माइनर पेयर्स के अंदर यूएसडी नहीं होता, जैसे एयूडी, जीबीपी, जीबीपी, जेपीवाई वगैरह वगैरह। इसके अंदर हाई स्प्रेड होता है और इनकी मूवमेंट काफी फास्ट होती है। अब आ जाते हैं एक्सोटिक पेयर्स की तरफ। ये एक ऐसे पेयर्स होते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी प्लस एक इकोनॉमी वीक करेंसी शामिल होती हैं, जैसे यूएसडी, पीकेआर, यूएसडी,
TRY वगैरह वगैरह। इसमें स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है और रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो बिगिनर्स को चाहिए कि वो इसे अब जितना हो सके उतना अवॉइड करें और मेजर पेयर्स पर ट्रेड ही लें। ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि वो 15 से 20 या मल्टीपल पेयर्स को सेलेक्ट करते हैं और उन पे मार्केट को एनालाइज करते हैं और फिर उन पे ट्रेड लेते हैं और कंफ्यूजन में आके अपना लॉस कर बैठते हैं। जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये गलती कभी नहीं करता, वो 1 से 2 पेयर्स को मास्टर करता है, उसके बाद उन पे अच्छी लर्निंग करता है, प्रैक्टिस करता है, पेशेंस और सब कुछ इमोशन कंट्रोल करने के बाद वो उस पर ट्रेड लेता है। 1 से 2 पेयर्स को प्रोफेशनल ट्रेडर एनालाइज करता है और उन्हीं पर हमेशा ट्रेड लेता है। तो बिगिनर्स को चाहिए कि वो प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह अपनी स्ट्रेटजी अपनाए और बजाय इसके कि वो 15 से 20 पेयर्स को रोजाना देखें, इससे अच्छा कि वो 1 से 2 पेयर्स को एनालाइज करें, अच्छे से समझें, मास्टर करें और फोकस करें, क्योंकि फोकस इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड कंफ्यूजन इज इक्वल टू लॉस। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कि बाय कब करना है, सेल कब करना है और इसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है और पिप्स क्या होते हैं और स्प्रेड क्या होता है, ये भी सीखेंगे। और स्प्रेड ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो हमारा हमें अमीर भी बना सकता है और एक चंद सेकंड्स के अंदर हमारा अकाउंट भी वॉश कर सकता है। तो इसे अवॉइड बिल्कुल नहीं करना। अगर आप बिगिनर हैं तो इसे अच्छे से मास्टर करें, उसके बाद इस पर लर्निंग करें, प्रैक्टिस करें, फिर ट्रेड लें। कमेंट में आई विल मास्टर फॉरेक्स लाजमी लिख कर जाइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इस कोर्स को सीखने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर आप इस सच में फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की। और वीडियो को आगे शेयर लाजमी करिएगा, हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी की जिंदगी चेंज हो जाए। ट्रेडिंग आपको फ्रीडम सिखाता है अगर आप खुद सीखना चाहें तो, इसलिए प्रैक्टिस करें, लर्निंग करें और स्मार्ट ट्रेडिंग करें। ओवर ट्रेडिंग से बचें, प्रोफेशनल ट्रेडर बने। मैं हूं सैयद महबूबुल्लाह फरीद और आप देख रहे हैं SMT फॉरेक्स ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।